बन करके लोगों को जन जन के मन में स्वास्थ्य के प्रति जो संवेदना, जो सचेतना, जो राष्ट्रीय चेतना जागृत कर रहा है, निश्चित रूप से उससे हम एक स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो दिनचर्या है और जो ऋतुचर्या है, ये हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत है, हमारे सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में सभी आचार्यों ने ये बताया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह दिन निकलने से 2 घंटे के पहले का समय। और हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले हमें अपने आंखों की सुरक्षा के लिए आंखों को धोना चाहिए। और आज जो हमारी आंखें हैं, उन आंखों में हम मोबाइल और टीवी, ये इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से अपने आंखों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, और जिसके कारण से आज हमारे देश में बहुत कम उम्र में आंखों की बीमारियां लोगों को होती जा रही है। और उन आंखों की बीमारियों से बचने के लिए हमारे इस अभियान में जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है, वो बहुत ही शानदार एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे उन आंखों की बीमारियों से, जो आंखों में जो हमारी रेटिना के अंदर जो हार्मोन्स बैलेंस होता है, उस बैलेंस को ये ठीक करता है, और उसकी वजह से हम आंखों की बीमारियों से बचे रहते हैं। और आंखों की बीमारियों से बचे रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठंडे पानी से आंख को धोना है, और सुबह सभी को उषा पान करना अति आवश्यक है। आपका जो सुबह का पान है, सुबह का जो जल है, उषा पान, उष्ण जल, गुनगुना जल, दोपहर का मट्ठा और रात्रि का दूध, ये तीनों समान रूप से गुणकारी बताया गया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी मौसमी बीमारी से पीड़ित है, तो उसके लिए अपने सिस्टम में गिलोय तुलसी का रस है। गिलोय तुलसी का रस इतना शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना जबरदस्त कारक है, क्योंकि गिलोय में, आयुर्वेद में जो गिलोय है, उसको ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऐसी औषधि की उपाधि दी गई है कि जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो यदि गिलोय तुलसी का रस का सेवन, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होती है, या कि जो दमा के मरीज है, टीबी के मरीज है, कैंसर के मरीज हैं, जिनको लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, जिनका मोटापा ज्यादा है, ऐसे स्किन डिसीज है, किसी भी तरह की बीमारी हो, यदि गिलोय तुलसी का रस का सेवन करते हैं, डायबिटीज हो, डायबिटीज के मरीजों में भी गिलोय तुलसी का रस बहुत ही गुणकारी है। तो गिलोय तुलसी का रस का सेवन ऐसे व्यक्तियों को सुबह गुनगुने पानी के साथ में 20 ml से 30 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट करना चाहिए। और यदि किसी को ज्यादा एसिडिटी की मात्रा है, पेट में जलन होती है, ये अल्सर की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, किसी प्रकार का लीवर फैटी है, या लीवर की समस्या है, भोजन नहीं पचता है, अपच की समस्या है, इस सारी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हमारे यहाँ एलोवेरा और आंवला का रस आता है। यदि उसका हम गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं, तो उदर की किसी प्रकार की बीमारी हो, उसको ठीक करने में वो बहुत ही मददगार होता है। और ऐसा कहा गया है कि सर्वे रोगा वंत कुप्ता अमला, सारे प्रकार के रोग मल के कुपित होने से होते हैं। और यदि हम सुबह गुनगुने जल का सेवन करते हैं, गुनगुने जल के साथ जो आवश्यकता के अनुसार हमारी जो प्रकृति है, 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के प्रकृति के आधार पर ही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वात बढ़ता है तो वात, ये जो हमारा गिलोय या तुलसी है, ये वात और कफ शामक होता है। और एलोवेरा और आंवला जो होता है, पित्त शामक होता है। तो पित्त जनित जितनी बीमारियां हैं, यदि पित्त का प्रकोप हुआ है तो एलोवेरा और आंवले का जूस का सेवन सुबह खाली पेट करना है। यदि वात और कफ प्रकोपित हुआ है, वातजन बीमारियां हुई हैं, कफजन बीमारियां हुई हैं, तो गिलोय और तुलसी रस का सेवन करना है। इसके साथ साथ यदि किसी को डायबिटीज की समस्या है और डायबिटीज की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने यहाँ मधुसंयम रस, अभी जो मधुसंयम रस अपने इस अभियान के माध्यम से मिलता है, अत्यंत गुणकारी है। मैंने कई मरीजों को प्रत्यक्ष रूप से दिया है, जिनकी डायबिटीज खाली पेट में 300-400 तक रहती थी, खाना खाने के बाद 400-500-600 पहुंचती थी। मधुसंयम गामा ओरिजिनल के साथ सेवन कराया है, और लगभग 15 से 20 दिन में उनकी जो डायबिटीज है वो 200 के अंदर आ गई है। मधुसंयम रस यदि खाली पेट गुनगुने जल के साथ सेवन करते हैं, 30 ml की मात्रा में सुबह शाम दोनों साइड, खाना खाने से तुरंत पहले गामा जल का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी की जो भी एलोपैथिक दवाइयां चल
रही हैं, धीरे 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 दवाइयों की डोज कम हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद 2-3-4 महीने के बाद निश्चित रूप से दवाइयां बंद हो सकती हैं। उसके साथ में हमें चूंकि डायबिटीज दिनचर्या को स्वामित्व रखना है, व्यायाम करना है, थोड़ा सा पैदल चलना है, प्राणायाम करना है, यदि इतना हम कर लेते हैं तो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को, जो आज हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, आज हमारे देश में लगभग 14 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, और यदि इसी तेजी से बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से नहीं बचेगा। तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को अगर डायबिटीज से बचाना है और एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना है तो हमें मधुसंयम रस का प्रयोग करके और इसका प्रचार करके घर घर में हमें प्राकृतिक तरीके से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का उपाय जो हमारे पास है उसको अपनाना होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक 5 तरह की औषधियों का ऐसा मिश्रण है जिसके बारे में कहा जाता है कि न्यूट्रीचार्ज S5 जो सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। न्यूट्रीचार्ज S5 में जो 5 प्रकार के औषधियां हैं उसमें करायल है, तुलसी है, नीम है, पुदीना है, एलोवेरा है। और इसको प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि जो पुराने से पुराने जिनको अस्थमा के मरीज हैं, एलर्जी के मरीज हैं, स्किन डिसीज के मरीज हैं, यदि हम लगातार न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन कराते हैं 3 महीने से 6 महीने तक, तो जो दमा, जो कि ऐसी भ्रांतियां हैं कि दमा दम के साथ जाता है, कभी ठीक नहीं होता है, ऐसी दमा जैसी, श्वास जैसी बीमारियों को भी हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके, अपने लंग्स के फंक्शन को ठीक करके, और इस तरह से क्रोनिक बीमारियां जो काफी समय से लोगों इससे पीड़ित थे, हमने प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ देखा है। क्योंकि जो ये 5 प्रकार की औषधियां हैं जिसमें जो करायल पहला होता है, इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, थाइमोकिनोन और जिंक। ये एंटीवायरल होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया को भी ठीक मारते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकते हैं, वायरल को ग्रोथ को रोकते हैं, और साथ साथ जो इन्फ्लामेशन होती है शरीर में, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, फेफड़े में इन्फ्लामेशन हो या शरीर के किसी अन्य अंग में सूजन हो, उसको कम करते हैं। इसमें जो तुलसी होती है, तुलसी के पत्ती का 150 mg का स्टेट रहता है इसमें, और तुलसी के पत्ते में जो इजुइनॉल होता है, ये WBC में हमारे टी जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उसको ये बढ़ा देता है, और उसको जब बढ़ा देता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जो भी एलर्जी होगी उसमें हमें लाभ मिलेगा। हमारे शरीर में एलर्जी तब होती है जब हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल कम होता है, जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होती है तो हमको एलर्जी होती है, और ये नेचुरल तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो नेचुरल तरीके से हमारी एलर्जी ठीक होती है। और हम जो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करके, सालों से ऐसे मरीज जो एलोपैथिक दवाइयों को एलर्जी के लिए सेवन करते हैं, उनको हम न्यूट्रीचार्ज S5 दे करके उनके एलर्जी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसमें नीम होता है, नीम में हाइपरसाइन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ एंटी फंगल माना गया है। यह एंटीवायरल भी होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। एंटी फंगस जब शरीर में होता है तो स्किन की समस्या होती है, स्किन में खुजली होती है, दाग धब्बे पड़ते हैं, और आज स्किन की बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो रसायन से युक्त हो रहा है, कीटनाशक से युक्त हो रहा है, और इसके कारण से स्किन डिसीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और उस स्किन डिसीज को भी यदि हम ठीक करना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज 5 में जो नीम है, इसमें जो हाइपरसाइन नामक तत्व पाया जाता है, यह एक ऐसा तत्व है जो हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने के लिए, जो वायरस और बैक्टीरिया अपना रूप बदलते हैं, जब वायरस और बैक्टीरिया अपना रूप बदल लेते हैं तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी उसको पहचान नहीं पाती है, और जब पहचान नहीं पाती है तो वो वायरस और बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करने लगता है और हमारे शरीर में वो बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जो नीम होता है, नीम में जो पाया जाने वाला तत्व होता है, यह जो अपना छद्म रूप बदल करके हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करता है उसको ही ढूंढता है और उसको बढ़ने से रोकता है, उसको मारने का काम करता है। तो इस तरह से ये नीम जो है, ये सभी प्रकार के स्किन डिसीज में, डायबिटीज में और लीवर फंक्शन में, यहाँ तक कि कैंसर के मरीजों में भी नीम का बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। चौथा, इसमें पुदीना होता है। पुदीना में मेंथान नामक एक तत्व पाया जाता है जो पेट के दर्द में, किसी भी प्रकार का पेट दर्द हो, आंतों में मरोड़ हो,
पेट में गैस हो, पेट फूलता हो, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने में पुदीना काम करता है। पुदीना हमारे आंतों को, सूजन को ठीक करता है। हम देखे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले से, जब हम छोटे छोटे थे, तो पुदीने की गोली हर घर में रहा करती थी, पुदीने का ड्राप मिलता था, और लोग गर्म पानी में जब किसी प्रकार की उदर की समस्या हो, पेट की समस्या हो, तो पुदीने का ड्राप का सेवन कराते थे। वही पुदीने का इफेक्ट आपके न्यूट्रीचेंज S5 में हुआ है। किसी प्रकार का पेट दर्द हो, पेट फूलता हो, भोजन अपच होता हो, अगर आप न्यूट्रीचेंज S5 का सेवन कराते हैं तो उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पांचवा इसमें एलोवेरा होता है। एलोवेरा एसिडिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। ये सर्वश्रेष्ठ पित्त शामक होती है। ये चमड़ी के रोगों में, किसी प्रकार का स्किन डिसीज हो, उसको ठीक करती है। साथ ही साथ ये पेट के रोगों में, जैसे कोलाइटिस हो गया, शरीर में कहीं भी गांठ हो गई, कब्ज है, इस तरह से जितनी भी उदर संबंधी बीमारियां हैं, यह रक्त को भी शुद्ध करती है। जिस किसी प्रकार के चर्म रोग है उसमें भी काम करता है एलोवेरा। लगाने में भी उपयोगी होता है, खाने में उपयोगी होता है। तो इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। तो ये जो 5 औषधियों का मिश्रण है, ये सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि गर्भवती माताओं को न्यूट्रीजाइज S5 का सेवन नहीं कराना है, क्योंकि जो इसमें एलोवेरा होता है ये हमारे गर्भाशय को संकुचित करता है, तो गर्भस्राव होने की संभावना रहती है। तो विशेषकर से ध्यान रखना है, गर्भवती माताओं को इसका सेवन न कराएं। तो इस तरह हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट एक तरह से हमारे जीवन को स्वस्थ रखने वाले हैं, हमारी आयु को बढ़ाने वाले हैं। और यदि इनका हम सेवन सुबह अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी को लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं, क्योंकि योग और प्राणायाम ये नेचुरल तरीके से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हम सभी को आधा घंटा अपने समय, सुबह के समय में अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में यदि आधा घंटा आप समय देते हैं तो आप प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। और प्राणायाम का महत्व हमारे वेदों में बड़े विस्तार से बताया गया है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यासेन योगतः सर्वरोग संभवः। यदि हम प्राणायाम का युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हैं सारे प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है, लेकिन यदि उसको हम अयुक्ति पूर्वक करते हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट होने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए प्राणायाम को हमें एक गुरु के माध्यम से ही सीखना चाहिए। और सुबह की जो हमारी पाठशाला होती है, गुरुकुल की पाठशाला, उसमें प्राणायाम और व्यायाम नियमित रूप से हमें सीखने का अवसर मिलता है। तो हम सभी साधारण जिनको प्राणायाम नहीं आता है तो गुरुकुल की पाठशाला में जा करके भी इस प्राणायाम को सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा भोजन। और भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? भोजन हमारा संतुलित होना चाहिए, भोजन हमारा समय पर होना चाहिए, भोजन करते समय हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, भोजन करते समय हमारा स्थान स्वच्छ रहना चाहिए। यदि हम भोजन को संतुलित करते हैं, भोजन का समय हमारा निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन को समय पर ना किया जाए तो भोजन विषमासन के समान हो जाता है, इसकी तरह हो जाता है। तो भोजन का समय भी आपका निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप 10 बजे खाएं, कभी आप 12 बजे खाएं। हमारा जो खाने का समय हो निश्चित हो। और एक काल भोजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2 काल भोजनम बल करना होता है, हमारे बल को वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कई बार भोजन करना अनेक प्रकार के रोगों का कारण होता है। तो हमें भोजन करने का समय भी निश्चित करना है। और रात्रि का भोजन हमें प्रयास करना है, यदि सूर्य डूबने से पहले कर लें तो अति उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 8 बजे के पहले शाम का भोजन कर लें। खाना खाने से 2 घंटे पहले रात्रि का भोजन अवश्य कर लें। खाना खाने के तुरंत बाद 1 घंटे तक जल का सेवन ना करें। खाना खाने के बाद यदि हम वज्रासन में बैठते हैं 2 से 5 मिनट, तो सभी प्रकार के उदर रोगों में उसमें लाभ अवश्य मिलता है। हमारा खाना स्निग्ध होना चाहिए। ये स्निग्ध जो होता है, किसी प्रकार का तेल, किसी प्रकार का घी, ये स्निग्ध कहलाता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे स्निग्ध भोजन में ही है। मार्केट में जितने भी स्निग्ध पदार्थ हैं, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो आपका घी हो, 4 प्रकार के स्निग्ध का वर्णन किया गया है: घृत, तेल, वसा और मज्जा। घृत और तेल हम सभी लोग जानते हैं। घृत आज ऐसा नामी ग्रामी जितनी भी घी बनाने वाली कंपनियां हैं,
और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें भी मिलावट पाई जाती है। तो हमारा भोजन स्निग्ध जरूर होना चाहिए, लेकिन उस स्निग्ध में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके स्निग्ध में जो आप ले रहे हैं वो शुद्ध हो और शुद्धता की गारंटी के साथ हो। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारा जो स्निग्ध है, जो हमारा खाने का तेल है हेल्थ गार्ड ऑयल, वो भारत का सर्वश्रेष्ठ खाने का तेल है, क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है गामोरिजिनल, वह सभी तेलों से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 1 लीटर में लगभग 15,000 mg गामोरिजिनल की मात्रा होती है। और ये जो गामोरिजिनल होता है, ये हमारे शरीर का जो फ्री रेडिकल होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो चयापचय की क्रिया होती है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उसमें जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं वो हमारे कोशिकाओं में जाके जमते हैं। और वो हमारे कोशिकाओं में जाकर के जब जमते हैं तो जो हमारे कोशिकाओं का कार्य है उसको प्रभावित करते हैं, हमारे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो जहां भी जमते हैं वही बीमारियां पैदा करते हैं और स्रोतस अवरोध होता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये कहा गया है कि कोई भी बीमारी बिना स्रोतस अवरोध की नहीं होती है। बीमारी का मूल कारण है स्रोत का अवरोध होना। जितने भी प्रकार की बीमारियां होती है, चाहे हार्मोनल बीमारियां होंगी, किसी भी हार्मोन का जब स्रोतस अवरोध होगा तो बीमारी होगी, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारी हो, रक्तवाहिनी संस्थान की बीमारी हो, जब वहां पर अवरोध होगा तो बीमारी होगी। तो सारे बीमारियों का जो मूल कारण होता है स्रोतस अवरोध होता है। और स्रोतस अवरोध होता है फ्री रेडिकल के कारण। जो फ्री रेडिकल निकलते हैं हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में टॉक्सिन हमारी कोशिकाओं में जाकर जमा होते हैं। और ये जो हमारा गामा-ओरिजिनल होता है, ये एक एक कोशिकाओं से फ्री रेडिकल को निकालने करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यदि आपका तेल शुद्ध है, आपका तेल गामा-ओरिजिनल है, आपसे युक्त है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में जो बनने वाला फ्री रेडिकल है वह शरीर से बाहर होगा और आपकी एक एक कोशिकाएं स्वस्थ होंगी। और आज हमारे देश में 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। हमारे देश के 80% लोग कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और उसी का कारण है कि आज हमारे देश में 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक से मौत हो रही है। सोचिए, आज जो ये हार्ट अटैक रूपी दानव हमारे घरों में बैठा हुआ है, हमारे देश के लोगों को अकाल में, हमारे बहनों को विधवा कर रहा है, हमारे देश के बच्चों को पिता का साया छीन रहा है। कितने कष्ट की बात है कि जागरूकता के अभाव में आज हमारे देश के लोग जाने अनजाने में पाम ऑयल युक्त अशुद्ध तेल का सेवन करके अकाल में मौत के मुंह में समा रहे हैं। आपके बाजार में मिलने वाला कोई भी तेल, बाजार में मिलने वाला कोई भी बिस्कुट, बाजार में मिलने वाला कोई भी नमकीन या बाजार में मिलने वाले कोई भी तेल से बनी हुई वस्तु में किसी में भी ऐसा नहीं जो ट्रांस फैट फ्री हो। आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा तेल ट्रांस फैट से फ्री है, इसमें 1% भी नहीं ट्रांस फैट नहीं है। और जब ट्रांस फैट नहीं होगा तो फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, जब फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे तो शरीर में जमेंगे नहीं। और जो अन्न भोजन के माध्यम से फ्री रेडिकल आप शरीर में बन भी रहे हैं, वो भी ये निकालने का काम करता है। यह हमारे शरीर में एलडीएल की मात्रा को कम करता है। जो हमारा तेल है, इसमें जो पाया जाने वाला गामा ओरिजिनल होता है, ये एलडीएल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकाल देता है। और आज एलडीएल की मात्रा 80% लोगों में बढ़ी हुई है। आप सभी लोग यदि एलडीएल को अपनी जांच कराएं, हमारा एलडीएल 100 से कम होना चाहिए। यदि एलडीएल की मात्रा शरीर में 100 mgdl से कम है तो हम हार्ट रेट से सुरक्षित हैं। लेकिन यदि एलडीएल की मात्रा 100 से ज्यादा है तो निश्चित रूप से ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। और यदि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा, एलडीएल की मात्रा शरीर में बढ़ती है, तभी धीरे धीरे ब्लॉक होता है और ब्लॉक करते 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 और हार्ट अटैक की अवस्था में पहुंचा देता है। लेकिन यदि हम गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं, गामा ओरिजिनल युक्त तेल का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में एलडीएल की मात्रा सीमित रहेगी। हमारा एलडीएल यदि बढ़ा हुआ भी है तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमें अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो तेल पर विशेष ध्यान रखना है। अपने लोगों के यदि जीवन को आपको स्वस्थ बनाए रखना है तो हमारी इस अभियान को और तेज गति से ले जाना है। हमें अपने अभियान को और तेज गति से ले जाने की जरूरत है, क्योंकि जो आज ये आंकड़ा है हमारे देश का कि 30 सेकंड में एक युवा की मौत हो रही है। जितनी मौतें हो रही हैं उसमें 40% मौतें 40 साल से कम लोगों की हो रही हैं। यदि हम अपने इस अभियान को धीमे गति से ले जाएंगे तो निश्चित रूप से देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बहुत सारी लोगों की जानें जाने वाली हैं। हमें उन जानों की चिंता करनी है। हमें मानवता की सेवा के लिए इसको घर घर तक ले जाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में जो आज अशुद्ध तेल का सेवन कर रहा है उसको बताने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज हमारा समाज प्रज्ञापराध से ग्रसित है। प्रज्ञापराध का मतलब होता है धी दिति स्मृति विभिष्टा यत करते कुर्यात तत्
विद्वात्तम प्रज्ञापराधम। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह हित को अहित मान लेता है, अहित को हित मान लेता है। आपकी हितकर बातें उसको अहितकर लगने लगती हैं और आपकी अहितकर बातें समाज में जो उसको अहित शिक्षा देता है, उसके नुकसान की बात करता है, उसमें उसको हित दिखाई देने लगता है। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। तो जो प्रज्ञापराध बोध से हमारे जनमानस पीड़ित हैं, हमें उनके घर में जाकर के उनके प्रज्ञापराध को दूर करना होगा। हमें उसको देश की वास्तविकता से आज उसको परिचय कराना होगा, क्योंकि जो आज भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है, किसी व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, पैदल चल रहा है, डांस कर रहा है और अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हमें इस भयावह स्थिति से व्यक्ति को जागरूक करना है और विनम्रता के साथ उसको अपने इस अभियान के, जो अपने अभियान का इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, उसके लिए उसको जागरूक करना है। उसके तेल बदलना है। तेल से जो आज मिलावटी तेल की वजह से होने वाली मौतें हैं, उसको आगाज करना है। और निश्चित रूप से यदि हम सभी लोग इस अभियान को तेज गति से लाएंगे, ले जाएंगे, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो जो आज हमारे देश में 30 सेकंड में एक मौत हार्ट अटैक से हो रही है, जो आज हमारी बहनें, हमारे देश की महिलाएं विधवा हो रही हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। हमें उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझना है और लोगों को बड़ी तेज गति से इस अभियान में शामिल करते हुए उनके होने वाले अकाल मौत से उनको बचाने का पूरा प्रयास करना है। निश्चित रूप से ये समाज, ये देश हमें सब कुछ देता है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें, हम लोगों को जन जन के मन मन में स्वास्थ्य की भावना को पैदा करें, जन जन के मन मन में स्वदेशी की भावना को पैदा करें। और निश्चित रूप से ये हम आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन के मन मन में स्वदेशीकरण की भावना के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य भी दे पा रहे हैं और लोगों को आय का अवसर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर